हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रेहान क्लिनिक 91 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे दिल में होने वाली छोटी सी एक समस्या के बारे में, जो बहुत से लोगों को होता है। थोड़ी देर के लिए होता हो या कभी कभी होता हो, ठीक है, या कंटिन्यूअस बना रहता है। आज उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि आखिर ये होता क्यों है। तो उस विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह हम सबको पता है कि हमारा दिल हमारे लिए कंटिन्यूअस काम करता है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो हमें सीधा इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर एक सेकेंड के लिए भी हमारा अगर दिल अगर स्किप कर रहा है, रुक रहा है, तो उससे हमें बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है एक रिदम में चलता है, एक लिमिट में चलता है, एक ताल बना के चलता है। दो पहले ऊपर का, उसके बाद दो नीचे का बीट जनरेट करता है। इसमें अगर चारों में कोई भी एक आगे पीछे हो गया तो आपको मिस भी आ सकता है, स्किप भी आ सकता है। इस तरह होता क्या है कि चलते चलते 1 2 3 करके जो आपका बीट चल रहा है, आपका हार्ट रेट जो चल रहा है, वो एक बीच में चूक जाएगा, ठीक है। चूक जाएगा तो फिर जो आगे का जो एक बीट जनरेट होगा वो एक झटका सा आपके सीने में लग सकता है, क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि आप किसी लाइन में चल रहे हैं, अगर उस लाइन से कोई बंदा बाहर हो गया या आप बाहर हो गए चलती लाइन में, फिर आप अगर ढुकिएगा तो चांस ज्यादा रहता है आपको झटका लगने का। तो वही हाल होता है कि वो बीट एक चूक हो गया है, मिस हो गया है, जिसके वजह से फिर दोबारा जनरेट होता है तो एक झटका सा लगता है, ठीक है। तो ये बहुत से आदमियों को होता है आजकल, एक कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपको रोज हो सकता है, महीने में हो सकता है, साल में हो सकता है, या दिन भर में आपको 10 बार भी हो सकता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कोई बड़ा समस्या नहीं है। कितने आदमी होते हैं कि उनको ये कंटिन्यूअस आता रहता है, दिन में 2000 4000 5000 तक आता है, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें कुछ एहसास ही नहीं होता। हाँ, उनके नब्ज हम पकड़ते हैं तो मालूम चलता है कि इनको स्किप बीट आ रहा है, और नहीं तो उनको और कोई कुछ पता नहीं है कि ये है क्या चीज, ठीक है। इसी चीज में हमें पता चलता है कि हाँ भाई, इसमें पीवीसी आ रहा है, ठीक है ना। जिस तरह आम भाषा में स्किप बीट करते हैं और प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं। कुछ आदमियों को होता क्या है कि उनके जहन में डर बैठ जाता है कि आखिर ये मुझे हो क्या रहा है। उनके रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें उनको दिक्कत होता है, जिसकी वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उनको कुछ दवा दिया जा सकता है, जिससे उनका जो भी ये प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाए। ज्यादातर इसमें अगर उनको कोई दवा चल रहा है तो दवा को चेंजेस किया जाता है, उससे भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई बड़ा समस्या नहीं है अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो। कुछ सेकंड के लिए होता है स्किप बीट। अगर 1 सेकंड से अगर ज्यादा हो गया, 2.5 के आसपास हो गया, 2 सेकंड ले लिया, या एक दूसरा स्किप बीट आ रहा है, उसका गैप अगर 2.5 सेकंड के आसपास है, तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है। उसके बाद थोड़ा और कुछ टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। अदरवाइज एक स्किप बीट जिस तरह मान के चलिए को 1 सेकंड के लिए चूक रहा है तो कोई मसला नहीं है। के अलावा अगर आपको स्किप बीट कंटिन्यूअस आ रही है और उसके साथ में आपको और भी कोई दिक्कत है, हाथों में पैरों में सूजन है, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, आपको थोड़ा चलने में सांस फूल रहा है, या आपको और भी चक्कर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है और उसका कुछ जांच किया जाता है। अदरवाइज आपको ये सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं इससे, तो अपने डॉक्टर से बात करके इसका दवा ले सकते हैं। अदरवाइज घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये एक छोटी जानकारी, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।